हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको आपके घरों में खुशो खुरम और आबाद रखे। तो व्लॉग का आगाज़ किया मैंने अपने बेड को सेट करके और अपने बच्चों को करवाया मैंने शॉवर, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा जी गंदे मैले हुए थे। तो मैंने कहा कि मैं बच्चों को जो है अच्छे से शॉवर करवा लेती हूँ। आज मेरा ऐसे काम भी कोई ख़ास नहीं था, तो मैंने कहा कि बच्चों को मैं शॉवर करवा दूँ सबसे पहले, क्योंकि घर मेरा माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन था, वेल डिसिप्लिन्ड और मैनर्ड हर चीज़ जो थी वो रखी हुई थी। तो यहाँ पर जी मैंने करवाया अपनी शहज़ादी को शॉवर और उसके बाद मैंने उस्मान को शॉवर करवाया। और अब मौसम हल्का हल्का सा ठंडा हो रहा है, तो मैंने बच्चों को साथ में जी सॉक्स भी पहना दी थी कि उनके पाँव ना ठंडे हो जाएं। तो घर माशाल्लाह नीट एंड क्लीन, हर चीज़ तरतीब से रखी हुई थी। और बस जी जब घरों को मेहनत से लगन से साफ़ करके सजाया जाता है तो फिर घरों में ऐसे ही रौनक लगती है। तो अल्लाह ताला सब के आशियानों को आबाद रखे, तमाम हज़रात को ज़िंदगी सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, क्योंकि तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। तो माशाल्लाह से मौसम अच्छा हुआ है आजकल पिंडी इस्लामाबाद में, तो हर चीज़ को हम कर रहे हैं इंजॉय। बड़ा टेम्परेट सा मौसम है, ना सर्दी है ना गर्मी है। तो बस अल्लाह ताला की कुदरत के ये रंग हैं जो इतनी शदीद गर्मी के हमें होश ही नहीं होता था। और आजकल देखें ना अल्लाह ताला ने हम पे कैसी करम और मेहरबानियाँ की हुई हैं। तो बस जब आप भी अपनी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात से परेशान होते हैं, जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, तो जैसे अल्लाह ताला की कुदरत मौसम को बदलने पे कादिर है, वैसे ही आपके हालात को भी। तो फिर इंशाअल्लाह से अल्लाह ताला एक दिन आपकी तमाम परेशानियों को भी दूर कर देता है। तो बच्चों को शॉवर वगैरह करवाया और उसके बाद जी मैं आई किचन में और मैंने कहा कि आज मैं चने उबाल के रख देती हूँ। अब सर्दियों की तैयारियां करते हैं जी। जैसे घर को साफ़ किया सारी चीज़ों को, इसी तरह से बस अब हम चने वगैरह बॉईल करके रखेंगे, लोबिया वगैरह बॉईल करके फ्रिज में रखेंगे और सूप बनाने के लिए कॉर्न बॉईल करके रखेंगे। और जी हम लोग अब फ़िश लाएंगे और फ्रिजों को हम जी भर देंगे किस्म किस्म के लवाज़मात के साथ। तो आहिस्ता आहिस्ता से अब जी हम खाने पीने की तैयारियां भी करते हैं जो सर्दियों में हम ताकि आराम से सर्दियां गुजार सकें। तो यहाँ पर जी चने मैंने देचके में आज बॉईल किए थे, क्योंकि ओवरनाइट मैंने इनको सोक कर दिया था। तो हल्की आंच पर मैंने इनमें नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर बॉईल होने के लिए रख दिया था। और देन जी मैंने इसको परात में डाल के रख दिया था ठंडे होने के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर में तक आ जाएं। तो फिर इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो बस ही यहाँ पर जो चनों का पानी था उसको मैंने सेव कर लिया था और मैंने कहा कि चलो जी चना पुलाव बनाते हैं। वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा चना चाट और चना पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि चने ताज़े उबले हुए थे। तो मैंने कहा चलो जी हम इनको यूटिलाइज़ कर देते हैं। तो चने के पानी में मैंने आलू बॉईल किए थे, तो आलूओं का टेस्ट बहुत मज़े का आया था और इससे जो है चाट बड़े मज़े का बना था। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे और साथ में मैंने गर्म पानी में इमली सोक कर दी थी, क्योंकि आज मेरा इरादा था कि मैं इमली वाला चाट बनाऊंगी। तो बस ये झटपट चॉपर में मैंने प्याज़ों को किया चॉप एंड देन जी मैंने उसी चॉपर में नमक और पानी डाल के थोड़ी देर के लिए प्याज को सोक करके रख दिया था, इससे ताकि प्याज का जो कड़वाहट है वो निकल जाए। और यहाँ पर मेरे आलू भी बॉईल हो चुके थे और मैं इनको ठंडे पानी से कर रही थी जी वॉश। और देन उसी के ऊपर मैंने प्याज़ों को भी धोकर डाल दिया। और देन जी मैंने इसमें काफ़ी सारा जो था धनिया और पुदीना डाला, क्योंकि धनिया पुदीना डालने से जो इमली वाला चाट है उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो चाट मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद है, स्पेशली मेरी हानिया को चाट बहुत पसंद है अपने बाबा की तरह। और तैयब को जो है हस्बैंड मेरे को, उनको चाट पसंद है जी दही वाला। और दही क्योंकि अवेलेबल नहीं था तो मैंने कहा चलो जी आज हम हम इमली और केचप वाला चाट जो है वो बनाते हैं। तो चाट मैंने बनाया, देन जी मैंने उसको सर्व किया अपने बच्चों को। तो यहाँ पर
अपना चाट लेके जा रही थी। यहाँ पर जी मेरा मानू भी चाट लेके जा रहा था। और बस जी मैंने अपने बच्चों को ये तरीक़ा और ये तमीज़ सिखाई हुई है कि खाना हमेशा दस्तरख़्वान पे बैठ के खाना है, चाहे आप कुछ भी खाएं, आपने मैनर्स के साथ खाना है ताकि हमारा घर गंदा ना हो। और माशाल्लाह मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर जी एयर टाइट कंटेनर में मैंने चाट डाला और यहाँ पर जी एयर टाइट कंटेनर ही में मैंने चने डाल के फ्रीज़र में रख दिए थे। और मैंने कहा कि अब हम सर्दियों में जब भी हमें चाट बनाने का या चना पुलाव बनाने का दिल करेगा तो हम बना लेंगे। तो मैंने कहा चलो जी कुकर में ही आज मैं पुलाव बना देती हूँ, क्योंकि थोड़े से चावल थे, चावल मेरे ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने कहा थोड़े से चावल हैं तो मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। तो मैंने हल्का सा प्याज को सौते किया और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और एक टमाटर डालकर उसको भी अच्छे से जो है वो मैंने कर लिया था क्रश। और देन जी मैंने इसको अब ऐड कर दिया प्याज ब्राउन करके उसमें। और हल्का सा मसाला मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा कलरफुल और काला नहीं था। तो बस इसी में मैंने ऐड किए चने और चनों को भी मैंने अच्छे से फ्राई किया। और मैंने कहा कि चलो जी झटपट से मैं रेडी कर लेती हूँ पुलाव। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी किचन में काम करते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। और बस मैंने कहा कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो और मैं जाकर रिलैक्स करूँ। तो बस ये पुलाव बनाया। और उसके बाद जब तक पुलाव को दम लगाती, मैंने किचन के साथ साथ सारी क्लीनिंग कर ली थी। और सारे काम काजों को साथ साथ मैंने कहा कि ख़त्म करती जाऊँ, ताकि जब चावलों को दम लगाऊँ तो बाकी सारा काम मेरा आलमोस्ट हुआ हो। तो बस यहाँ पर मैंने बर्तन खाली किए और सारे बर्तन धोकर रखे। और यहाँ पर चावलों को दम मैंने दे दिया था और हर चीज़ को हटाकर मैंने प्रॉपर जो है किचन के काउंटर्स वगैरह साफ़ किए थे। तो उसके बाद मैंने चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, चूल्हे के सारे जो हैं वो क्या कहते हैं कंगन, वो मैंने उठाए, उनको मैंने अच्छे से डीप वॉश किया। और आज मैंने प्लान किया कि चूल्हे को भी जो है मैं अच्छे से वॉश करती हूँ। तो मैं अपनी चूल्हे पे कभी तारे नहीं मारती, क्योंकि ये आलमोस्ट 1-1.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। और मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे चूल्हे पे किसी किस्म का कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़े। तो इसके लिए बस मैंने जाली रखी हुई है और मैं जाली की मदद से जो है वो अपने चूल्हे को हमेशा साफ़ करती हूँ। तो जब तक चावलों का दम लगता मैंने चूल्हे के कंगन वगैरह धो लिए थे। और बड़ा ही मज़े का यम्मी टेस्टी किस्म का बना था जी पुलाव। और यहाँ पर चूल्हे के कंगन वगैरह मैं कर चुकी थी वॉश। और उसके बाद मैंने सारे बटन वगैरह उतार कर चूल्हे की अच्छे से डीप क्लीनिंग की थी, क्योंकि आपको पता है चने बॉयल होते हुए अक्सर जो है आप जितनी भी एहतियात करें तो चनों का पानी जो है वो बॉयल होकर लाजमी जो है वो उफन कर गिर जाता है। तो जब तक चावलों का दम ख़त्म होता और मैंने कहा कि चलो जी झटपट से करती हूँ चूल्हे को साफ़। और यहाँ पर आप माशाल्लाह से देख सकते हैं मेरा चूल्हा चमचमा रहा था। और बड़ी मेहनत होती है घरों में काम करने से। तो ये तो आपके लिए मैं 5-7 मिनट, 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट, 15 मिनट का व्लॉग लेके आती हूँ, लेकिन इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मुझे आवर्स एंड आवर्स जो हैं वो किचन में लग जाते हैं। और बस काम को हमेशा डिवाइड करके पोर्शन वाइज किया करें। और आज मेरा प्लान था किचन की कुकिंग वगैरह का, तो दैट्स वाई मैंने क्लीनिंग नहीं की थी। और अगर क्लीनिंग भी करें, कुकिंग भी करें, तो फिर तो आपको रात हो जाए ना घर के काम करते हुए। और मेरी तरह ऐसे डीप क्लीन करके हर चीज़ को प्रॉपर साफ़ करके अगर किया जाए तो फिर तो मेरे ख़्याल से एक दिन कुकिंग और एक दिन जो है क्लीनिंग ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जी मेरी बेटी बैठी भी मज़े से खा रही थी अपना चाट। और साथ में यहाँ जी उस्मान साहब नाराज़ हुए हुए थे और वो फ्रिज के पीछे छुपे हुए थे। और मैंने कहा कि चलो जी अब बच्चों को खिला पिला लिया। और मैंने कहा कि घर की मालकिन जो है वो भी घर की मालकिन बन जाए, क्योंकि मासी बनी हुई थी कितने अरसे से। और लॉन के ऐसे जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट हैं, ड्रेसेस हैं जो हम स्टिच वगैरह कराते हैं बहुत शौक़ से, लेकिन हम पहन नहीं सकते क्योंकि इतनी गर्मी होती है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकती। तो ये ड्रेसेस मेरे प्रेस हुए हुए थे। तो मैंने कहा चलो जी अब मौसम टेम्परेट है तो हम भी थोड़े से जो है लश्कारे मारते हैं, हम भी थोड़े से मॉडर्न होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने शावर लेके ख़ुद को किया फ्रेश अप और अच्छा सा ड्रेस मैंने वियर किया। और मैंने कहा कि चलो मैं अपनी भी आपके साथ जो है रूटीन शेयर करती हूँ कि जितनी भी बिज़ी हो आप, जितनी भी आपकी लाइफ में काम का लोड हो, जो भी हो, अपने आप का ज़रूर ख्याल रखा करें, ख़ुद को कभी भी निगलेक्ट मत किया करें, स्पेशली अपने हाथों पैरों का, स्किन का ख्याल रखा करें। तो ये है जी मेरा कोकोनट ऑयल जो मैं अपने हाथों पैरों और फेस पर
सर्दियों में लगाती हूँ, इवन कि बच्चों के भी होंठों पर। और इससे बिल्कुल भी जो है आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस नहीं आएगी, आपके हाथ पैर जो हैं वो नीट एंड क्लीन रहेंगे। और मेरी तरह आप घर में जितना भी काम करेंगी तो आपके हाथों को देखकर कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि आप इन हाथों से आप कोई काम करती हैं। तो लास्ट में अपने ससुराल गई तो वहाँ पे मेरी एक जानने वाली, और उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया कि आपके हाथों को देखकर कभी भी ये नहीं लगता कि आप घर के इतने सारे काम करती होंगी। तो अपनी केयर तो जी मस्ट है ना। तो बस ये है मेरी आज की रूटीन, आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इतने व्यूज़ होते हैं लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते ना कमेंट करते हैं। तो अगर आप लाइक और कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं अपने व्लॉग नहीं पोस्ट करूँगी। तो उसके बाद जी ये चने पहुँच गए थे फ्रिज में, और अब आहिस्ता आहिस्ता से फ्रिज को जी हम भरते हैं। तो और सारी चीज़ों को जो है हम रखते हैं तरतीब से। और मैंने कहा कि चलो जी अब जो मैंने चना चाट बनाया था मैं वो चना चाट लेती हूँ। एंड देन जी मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक डाली और मैंने कहा कि चलो अब मैं भी थोड़ी सी रेस्ट करती हूँ और मैं बैठ के खाती हूँ चना चाट। और आप जाके देखिए मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और आज बच्चे आपको बाय बाय करेंगे।